प्रदेश में लगातार कोहरा बढ़ रहा है, तापमान में गिरावट जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है, मौसम विभाग कह रहा है कि मिड दिसंबर से जनवरी लास्ट तक, यानी कि जनवरी के आखिरी तक और दिसंबर के मध्य से सर्दी का जोर ज्यादा रहेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और चोरू में क्या है मौसम का अपडेट बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सहयोगी गजेंद्र सिंह। गजेंद्र, मौसम की अपडेट पहले आप बताइए, क्या है चोरू में? बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि चूरू का मौसम लगातार बदल रहा है, अपने कई रंग दिखा रहा है। जहां बीते शुक्रवार तक सर्दी है वो लगातार चूरू में बढ़ रही थी, वहीं पिछले 3 दिनों से लगातार चूरू का तापमान है वो बढ़ रहा है। ऐसे में सर्दी से कुछ राहत क्षेत्र के लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तापमान बढ़ने की मुख्य वजह ये है कि यहाँ का जो उत्तरी हवाई जो शीतलहर चल रही थी वो कुछ कम हुई है, जिसके चलते यहाँ का तापमान है वो अब बढ़ रहा है। वर्तमान के तापमान की बात करें तो चूरू का आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों में लगातार चूरू का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ बीते शुक्रवार बुधवार को जिले का तापमान की बात करें तो ये 7 डिग्री तक चला गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार चूरू का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में हाल फिलहाल में लोगों को कुछ राहत है वो गर्मी से सर्दी से मिलती नजर आ रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होगा तो उसके साथ सर्दी है वो एक बार फिर से क्षेत्र में तेज पड़ेगी और चूरू में कड़ाके की सर्दी है वो अमूमन पड़ती है। तो ऐसे में लोग अभी हाल फिलहाल में सर्दी से कुछ राहत है वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो एक बार फिर से सर्दी है वो क्षेत्र में। अभी का टेम्परेचर क्या है? जी बिल्कुल, न्यूनतम अभी का तापमान की बात करें तो 10 डिग्री है वो अभी का तापमान चूरू में चल रहा है, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री क्षेत्र का तापमान है। जी बड़ी बिल्कुल 10 डिग्री का अभी टेम्परेचर बताया जा रहा है। ये बताइए गजेंद्र दर्शकों को कि स्कूलों के लिए किसी तरह के कोई दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों पर सर्दी का असर जो है ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे में स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, स्कूलों का समय है वो 1 नवंबर से बदल दिया था। स्कूल जहाँ पहले 1 नवंबर से पहले क्षेत्र में 8 बजे 7 बजे लग रही थी, अब बच्चों की स्कूल है वो 10 बजे या 9:30 बजे लग रही है। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा असर है वो सर्दियों में देखा जाता है, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है। तो ऐसे में स्कूल का समय जरूर बदल दिया गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई महत्वपूर्ण गाइडलाइन है वो जिला कलेक्टर की ओर से, प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं चूरू में सर्दी वो काफी तेज पड़ती है, और मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जैसे दिसंबर का महीना शुरू होगा तो सर्दी एक बार फिर से क्षेत्र में कड़ाके की पड़ेगी, और तापमान है वो चूरू का न्यूनतम 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोनों की धरती में बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, तो उस समय जरूर प्रशासन हरकत में आता है और कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है वो जारी करता है। लेकिन हाल फिलहाल में सर्दी से कुछ राहत है बीते 3-4 दिनों से लोगों को मिल रही है। दिन में धूप भी अच्छी खासी खिल रही है, तो ऐसे में मौसम है वो अभी तो इतनी सर्दी क्षेत्र में नहीं पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार मौसम अपने रंग बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को सर्दी बुखार जुकाम जैसी समस्याएं जरूर हो रही है, क्योंकि लगातार तापमान में बदलाव हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग है वो लापरवाही करते हैं, तो ऐसे में उनको खामियाजा है वो अस्पताल में जाकर भुगतना पड़ता है। अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी लगातार मरीज है वो लगातार मौसमी बीमारियों के बढ़ रहे हैं। जहां अस्पतालों का पहले आउटडोर 2000 के करीब रहता था वो 3000 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में अस्पतालों की ओर से जरूर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा AQI की बात करें तो AQI चूरू का वापिस संतुलित होता नजर आ रहा है। 167 AQI है वो चूरू का है, तो AQI में काफी सुधार है चूरू में देखा गया है। जैसा कि हमने पिछले दिन देखा था किस प्रकार से चूरू का AQI बढ़ गया था, उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई सारे गाइडलाइन जारी की गई, नगर परिषद को भी पाबंद किया गया कई सारी। तो ऐसे में उसमें सुधार नजर आ रहा है। लेकिन आज हल्का सा कुआसा है वो जरूर क्षेत्र में देखा गया, हल्की धुंध है वो क्षेत्र में देखी गई। तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बदलाव है वो। आज का AQI क्या है गजेंद्र, जरा ये बताएं आज का AQI क्या है? और ये बताइए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा यातायात से जुड़ी जो समस्याएं वो भी सामने आती है। जो लोग लंबा ट्रैवल करते हैं बसों से, फिर हम देखते हैं हादसे का शिकार लोग हो जाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो यातायात जो विभाग है इसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं?
बिल्कुल, आज के AQI की बात करें तो आज का 167 है वो AQI चल रहा है चूरू का। हालांकि एनडीटीवी ने पिछले दिनों इस मामले में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र राठौड़, उनसे भी हमने बात की थी, एनडीटीवी ने बात की थी। उनका यही कहना था कि जो लगातार मौसम में भारी बदलाव हो रहा है इसके हम सभी जिम्मेदार हैं। लगातार पेड़ कट रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं, तो इसके हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सबको इसमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर माह के नाम एक पेड़ लगाया जा रहा है, ये एक अच्छी पर्यावरण को लेकर पहले, और हम सभी को मिलकर काम करना होगा। उनकी बात कहना कहीं सही भी थी, हम सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी हम हमारे प्रदूषण को रोक सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यदि प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जैसा कि चूरू का जो AQI पिछले दिनों 436 तक पहुंच गया था, उसके बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि ये प्रदूषण की जो समस्या है वो अमूमन दिल्ली में इसको लेकर काफी हाई तोबा रहती है, और वहां का वायु प्रदूषण काफी खराब भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने काफी अहम और कड़े निर्णय भी लिए हैं। लेकिन NCR के बाद राजस्थान में इस प्रकार के हालात बने कि पिछले दिनों राजस्थान में भी काफी चिंताएं इस AQI को लेकर हुई, और चूरू जिले जैसे क्षेत्र में भी AQI वो काफी बढ़ गया। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने काफी सारी पाबंदियां हैं वो लगा दी, और ऐसे में अब AQI में चूरू में तो कहीं ना कहीं सुधार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को भी काफी निर्देश है वो जारी किए गए, जिनमें ये भी था कि जो कंडम वाहन हो चुके हैं, जो ज्यादा वाहन प्रदूषण फैलाते हैं, उनको बंद किया जाए, उन पर बैन लगाया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में प्रशासन भी अपनी ओर से प्रयास है वो लगातार कर रहा है। जी मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करें